श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये वीडियो माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, श्रावण का महीना आने वाला है। साथ ही में दोस्तों 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि सोमवार के दिन भी पड़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी माताओं बहनों के मन में एक प्रश्न है कि क्या इस गुरु पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, हम पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं? क्योंकि इस बार जो सावन लग रहा है वो 2 महीनों का लग रहा है और ये वाला जो सोमवार है ये सावन का सोमवार नहीं है। तो बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये सवाल है, क्या इस सोमवार को हम पशुपतिनाथ का व्रत धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसके बाद में पशुपतिनाथ का व्रत क्या सावन में धारण करना है या नहीं करना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको ये वीडियो और अपने जो प्रश्न मन में आ रहे होंगे पशुपतिनाथ व्रत से जुड़े हुए, श्रावण महीने के सोमवार से जुड़े हुए, वो सारे आपके मन से प्रश्न निकल जाएंगे और आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो अभी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाली है और सोमवार के दिन जो गुरु पूर्णिमा है, तो इस दिन क्या हम लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं कि नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात, श्रावण का महीना जो है इस सोमवार से नहीं लग रहा है इस बार, है ना? हर बार क्या होता है कि 1 महीने का जो है श्रावण का सोमवार होता है, पर इस बार 2 महीने का श्रावण का सोमवार हो रहा है ना? तो इस बार क्या है कि जो ये पहला सोमवार पड़ रहा है जुलाई महीने का, इस जुलाई महीने के पहले सोमवार में आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह वाला जो सोमवार है ये श्रावण सोमवार नहीं है ना? गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और सोमवार का दिन भी है। तो इस दिन जो भी माताएं बहनें अपने पशुपतिनाथ के व्रत को करती आ रही हैं, वो इस सोमवार को अपना पशुपतिनाथ का व्रत कर सकती हैं। आप लोग इस सोमवार को अपना पशुपतिनाथ का व्रत मत छोड़ देना, नहीं तो आपके व्रत आपको फिर से करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस सोमवार को 3 जुलाई को, सोमवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सभी माताएं बहनें जो लोग पहले से पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं वह इस सोमवार से जो है पशुपतिनाथ का व्रत भी कर सकती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है श्रावण महीने से जुड़ा हुआ, सावन महीने से जुड़ा हुआ, वो ये है कि क्या सावन महीने में हम पशुपतिनाथ का व्रत धारण कर सकते हैं? तो देखिए, इसको थोड़ा समझने वाली बात है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन माताओं बहनों की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों के पशुपतिनाथ के व्रत पहले से चल रहे हैं। अब पहले से अगर आपके पशुपतिनाथ के व्रत चल रहे हैं और आपके आ चुके हैं सावन सोमवार, देखिए 3 जुलाई को जो सोमवार पड़ेगा ये सावन सोमवार में नहीं आएगा। अगला जो सोमवार होगा जुलाई महीने का दूसरा सोमवार, उस सोमवार से यहाँ पर सावन सोमवार शुरू हो जाएंगे। तो उस सोमवार से जो है यहाँ पर श्रावण लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो लोग पहले से पशुपतिनाथ के व्रत करते आ रहे हैं और वो लोग श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, तो उस स्थान पर उन्हें अपने श्रावण सोमवार के व्रत रखना है। पशुपतिनाथ के व्रत अभी रोक देना है। आपके भले ही एक पशुपतिनाथ का व्रत हो गया हो, 2 हो गए हो, 3 हो गए हो, 4 हो गए हो और उसी बीच में आ गया है श्रावण का सोमवार, तो आप वह पशुपतिनाथ का व्रत ना करें। अगर आप पहले से श्रावण के सोमवार के व्रत करते आ रहे हो तो, है ना, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अगर नहीं करते आ रहे हैं तो उस स्थान पर आप फिर पशुपतिनाथ के व्रत को इसको कर सकते हैं। समझ गए आप लोग कि अगर आप लोग पहले से अपने श्रावण सोमवार के व्रत करते आ रहे हैं और आपके पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे हैं, तो उस स्थान पर भले ही आपका 1 हो गया हो, 2 हो गया हो, 3 हो गया हो, 4 हो गया हो, ठीक है, तो आपको जो है अपने वह व्रत वहीं पर रोक देना है श्रावण सोमवार से और आपको पहले श्रावण सोमवार के व्रत करने हैं ना। जैसे ही आपके श्रावण सोमवार के व्रत पूरे होते हैं, श्रावण का महीना जाता है, क्योंकि इस बार श्रावण का महीना 1 महीना नहीं है, 2 महीना है। जुलाई का महीना भी है और अगस्त का महीना भी है। ठीक है, तो 2 महीने श्रावण चलने वाला है। तो जब तक श्रावण का महीना और श्रावण के सोमवार पूर्ण ना हो जाएं, जब तक आपको अपने पशुपतिनाथ व्रत वापस से शुरू नहीं करने हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि क्या हमें वापस से शुरुआत से पशुपतिनाथ के व्रत शुरू करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपने अपने व्रतों को तोड़ा नहीं है। आपने बीच में जो व्रत श्रावण महीने में छोड़े हैं या आपने पहले से जो आपके व्रत चलते आ रहे हैं उसकी वजह से छोड़े हैं। ठीक है, तो आपके व्रत लगातार चल रहे हैं। तो आपको करना है, आपके पहले जितने भी व्रत हो गए हों श्रावण महीने से पहले, 1 हो गया हो, 2 हो गया हो, 3 हो गए हो, 4 हो गए, तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम 2 व्रत ले लेते हैं। आपके 2 व्रत श्रावण महीने के पहले हो चुके थे, उसके बाद आपने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत रखे। फिर श्रावण महीने का सोमवार जैसे ही खत्म होंगे, पूरे होंगे, उसके बाद आप वापस से अपना तीसरा पशुपतिनाथ का व्रत रखेंगे। ऐसा नहीं कि वापस से आप पहला पशुपतिनाथ का व्रत रखेंगे, आपके वह व्रत मान्य होंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे आप लोगों को समझ में, अगर अभी भी आपके मन में
कोई समस्या आ रही है, प्रश्न आ रहा है कि भाई पशुपतिनाथ का व्रत हम करें या ना करें, तो आप लोग हमसे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा है माताओं बहनों के बीच में और पशुपतिनाथ व्रत करने वाले लोगों के बीच में, भक्तगणों के बीच में, वो ये निकल कर आ रहा है कि अभी तक हमने पशुपतिनाथ का व्रत शुरू नहीं किया है और हम श्रावण सोमवार के व्रत भी नहीं रखते हैं, तो क्या हम पशुपतिनाथ के व्रत इन श्रावण सोमवार में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग श्रावण महीने के सोमवार के व्रत नहीं करते हैं और आप लोग इस श्रावण महीने के सोमवार में पशुपतिनाथ के व्रत करना चाहते हैं, तो आप पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी स्थान पर अगर आप लोग यह व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो व्रत एक साथ नहीं होंगे इसमें। अगर आप ये सोच रहे हो कि श्रावण महीने के सोमवार के भी हम व्रत कर लेंगे और पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पशुपतिनाथ का व्रत इन श्रावण सोमवार में आपको जब ही करना है जब आप लोग पहले से श्रावण सोमवार के व्रत ना करते आ रहे हों। अगर पहले से करते आ रहे हैं तो आपको पशुपतिनाथ के व्रत के लिए अपने श्रावण सोमवार के व्रत नहीं छोड़ने, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना फिर आप लोगों को अच्छे से फल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पहले आपको श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करने हैं, फिर जैसे ही श्रावण का महीना पूर्ण होगा फिर आप पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो श्रावण के महीने में भी पशुपतिनाथ का व्रत शुरू कर सकते हैं। और जो लोग शुरू करने का सोच रहे हैं वो 3 जुलाई वाले सोमवार से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस सोमवार से आप शुरू करेंगे और आपके जो है श्रावण सोमवार के व्रत आप रखते होंगे तो फिर आपका पहला ही व्रत हो पाएगा, फिर जो आपका दूसरा व्रत रहेगा वो श्रावण महीने के बाद होगा। तो इससे अच्छा है कि जो लोग शुरू कर रहे हैं पशुपतिनाथ के व्रत को और श्रावण महीने के सोमवार के वो लोग व्रत रखते हैं, तो उस स्थान पर आप लोग इस श्रावण महीने के सोमवार के पहले अच्छे से व्रत रख लीजिए, उसके बाद फिर पशुपतिनाथ के व्रत को शुरू कीजिएगा। और जो लोग पहले से रखते आ रहे हैं, जिनके 2-3 व्रत पशुपतिनाथ के व्रत पूर्ण हो गए हैं, वो इस मतलब श्रावण महीने के सोमवार को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर अपने व्रतों को कंटिन्यू करिएगा, ना कि पहले व्रत से शुरू कीजिएगा, ठीक है। पहले व्रत से शुरू नहीं करना है, जितने आपके हो चुके हैं उसके बाद जो व्रत आपका रहेगा उस सोमवार से जो है वो आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है, तो जिसका जवाब हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब श्रावण महीने में पंडित जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही बड़ा उपाय है जो कि आपको ज़रूर करना है, और सभी माताओं बहनों को जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको ज़रूर करना है। आपने पहले की कथा में सुना होगा, पिछले साल पंडित जी ने बताया कि 2 लोटा जल वाला उपाय। श्रावण महीने में आपको क्या करना है, 2 लोटे जल का उपाय करना है। 2 लोटे जल का कैसे करोगे कि पहली बात तो जब आप श्रावण महीने के पहले सोमवार को ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचोगे तो आपको 1 लोटा जल लेकर नहीं जाना है, 2 लोटा जल लेकर जाना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि श्रावण महीने में आपको 1 लोटा जल ना लेकर 2 लोटा जल लेकर जाना है। या तो इस श्रावण महीने में आपको पूरे में 2 लोटा जल लेकर जाना है अगर आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं और उनकी पूजन आराधना करते हैं तो। और अगर आप लोग श्रावण महीने के हर सोमवार को मंदिर जाते हैं तो आपको श्रावण महीने के हर सोमवार को 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल लेकर जाना है। 2 लोटा जल घर से कैसे लेकर जाओगे, एक के ऊपर 1 लोटा जल लेकर जाओगे, ना कि दोनों हाथों में 1 लोटा जल पकड़कर, है ना। जैसे कि 2 लोटा जल आपने भरे और 1 लोटा जल के ऊपर दूसरा लोटा आपको रखकर फिर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अब भगवान शिव जी के मंदिर जब आप लोग पहुंच जाओगे तो फिर श्रावण के महीने में आपको इन 2 लोटे जल को कैसे चढ़ाना है। पहली बात तो आपको जल्दबाजी में इन उपायों को नहीं करना है और ना ही 2 लोटा जल जल्दबाजी में चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, 2 लोटा जल आप लेकर तो अपने एक के ऊपर एक अपने घर से लेकर निकले हो, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे हो। अब एक के ऊपर जो 1 लोटा जल रखा हुआ है उसमें से जो दूसरा लोटा है ऊपर वाला वो आप अपने दूसरे हाथ में पकड़ लो, दोनों हाथ में अपने लोटे पकड़ लो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद ऐसा नहीं है कि 1-1 लोटा जल चढ़ाना है, आपको दोनों लोटे जल को अपने मतलब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। दोनों लोटे जल को, दोनों हथेलियों को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद एक धारा से धीरे धीरे करके बराबर मात्रा में जो है आपको दोनों साइड से जल चढ़ाते जाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसा नहीं कि 1 लोटा जल आपने पहले चढ़ा दिया फिर दूसरा बाद में चढ़ा दिया। दोनों लोटा जल को बराबर मात्रा में एक धारा से जो है आपको एक साथ चढ़ाना है। उस चढ़ाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी से आप प्रार्थना करें, जो भी आपकी मन की कामना है वो आप भगवान शिव जी से विनती करें, है ना। कहने का मतलब है कि 2 लोटा जल आपको जो है इस श्रावण महीने में आपको प्रतिदिन या श्रावण महीने के सोमवार को आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि इससे आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने श्रावण महीने के पहले सोमवार का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है कि श्रावण महीने का जो पहला सोमवार होगा इस सोमवार में आपको क्या करना है कि मात्र 1 बेलपत्री, कितनी, मात्र 1 बेलपत्री श्रावण महीने के पहले सोमवार को, जो कि जुलाई के जो दूसरा सोमवार पड़ेगा उससे श्रावण महीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस सावन महीने से आपको जो है 1 बेलपत्री लेकर जाना है। सिर्फ पहले सोमवार का यह उपाय है।
तो सिर्फ पहले सोमवार का ही ये उपाय है, और दूसरे तीसरे सोमवार को अगर आपको करना है तो आप अपने मन से कर सकते हैं, पर पहले सोमवार को अगर आप इस उपाय करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो मात्र एक बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह श्रावण महीने के पहले सोमवार को जाना है, मतलब जुलाई के दूसरे सोमवार को जाना है, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर मात्र एक बेलपत्री आपको चढ़ाना है। बेलपत्री चढ़ाकर अपने मन की कामना भगवान शिव जी से उस वक्त बोल दीजिए, ठीक है। बोलने के बाद आप अपने मन की कामना जो भी है वो आप अपने दिल से बोल सकते हैं, है ना। तो एक बेलपत्री अगर आपको ना मिले तो आप भगवान शिव जी के मंदिर से ही, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही एक बेलपत्री को उठाकर उसी को धोकर वापस से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पर श्रावण महीने के पहले सोमवार को एक बेलपत्री भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना करते हुए ज़रूर चढ़ाइएगा। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, वो भी श्रावण महीने के अंदर ही, है ना। उसके अंदर दोस्तों इस श्रावण महीने में आपको एक और उपाय करना है, जो कि सिर्फ श्रावण महीने के सोमवार के दिन आपको करना है। आपको करना क्या है, एक लोटा जल आपको लेना है, ठीक है। इस उपाय में एक लोटा जल लेना है, और 2 लोटा जल भी ले सकते हो। पर यह जो जल आप लोग लोगे ये लाल चंदन का जल लोगे। कैसे लोगे कि 2 लोटा जल भर लो, और दोनों लोटा जल में या 1 लोटा जल में आप लोग लाल चंदन का जो है छींटा मार लो, मतलब थोड़ा सा लाल चंदन लेकर उस जल पात्र के अंदर डाल दो। डालने के बाद वह लाल चंदन का जल बन जाएगा, और बनने के बाद क्या होगा कि इस लाल चंदन के जल को आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करके आना है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे उपाय पूर्ण हो जाते हैं। श्रावण महीने के ये सारे उपाय थे और सारी जानकारियाँ थी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रश्न है आपको, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारे उपायों और जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।